दिल 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 दिल, दिल कबूतर के रपड़ा यासीना मेरा मकसद अलकरो सदका मुयद्दीना या ख्वाजा या फकरुद्दीन पीर जी घोड़े पर सवार 4 करोड़ का सफर का नीचे कदम तातर मेरी मुराद को हासिल कर दिल कबूतर के रपड़ा यासीना मेरा मकसद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो व हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अब आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले और वो लोग जो मेरे चैनल का हिस्सा हैं और वो लोग जो मेरे अमलियात करते हैं और वो लोग जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए मैसेजेस किए हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की तमाम दिली मुरादें और तमाम दिल की ख्वाहिशात पूरी करे। तमाम दोस्त जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मिलकर कह दें आमीन। शुक्रिया दोस्तों, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। दोस्तों मैं इंडोनेशियन आमिल ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा जी आप कहाँ रहते हैं। दोस्तों मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अमलियात के सिलसिले में मैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और इन कंट्रीज़ में आना जाना मेरा लगा रहता है। दोस्तों अमल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्क्रीन पर आपको जो वीडियो, जो क्लिप दिखाए जा रहे हैं ये मेरे मौकलात और तलिस्मात के वो कारनामे हैं जो मैं हज़ारों लोगों को लाइव दिखा चुका हूँ सबूत के साथ। और अब हर किसी को बार बार लाइव दिखाना मुश्किल होता है। मैं अमलियात कर रहा होता हूँ, सम टाइम मसरूफ़ होता हूँ, तो मैंने ये क्लिप आप लोगों के लिए बना दिए हैं ताकि आप लोग इनको देख सकें। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं कई लोगों को सबूत के साथ, प्रूफ के साथ लाइव वीडियो कॉल पे लाइव भी दिखा चुका हूँ। दोस्तों अगर कोई भी यूट्यूब पर मौजूद आदमी मेरे जैसी एक भी वीडियो बनाकर सामने ले आए तो मैं अमलियात छोड़ दूँगा। और अगर कोई भी आदमी यूट्यूब पर मेरे जैसा कोई भी कारनामा लाइव करके दिखा दे वीडियो कॉल पर तो मैं अमलियात छोड़ दूँगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को सुनने के साथ साथ जो वीडियो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इनको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर कुछ लोग फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। और उन ख़वातीन से, उन नई औरतों से जो मेरे चैनल पे नई हैं, इनसे दरख्वास्त है जब भी किसी से काम करवाएं, किसी से अमल करवाएं तो अमल करवाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें क्या वो शख्स, वो आदमी इस काबिल है कि आपका काम कर सके। जो आदमी खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी औरतें ऐसे पीर साहब के पास, ऐसे बाबा जी के पास चले जाती हैं जिनके पास साइकिल नहीं है और उनसे कहती हैं बाबा जी ऐसा तवीज़ देंगे हमारे घर में पैसों का बहरान आ जाए, हमारे घर में दौलत आ जाए, हमारा ये काम हो जाए। जो शख्स खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपके लिए क्या करेगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जिस शख्स के पास जिन्नात हैं, मौकलात हैं, वो खुद अपने आप को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाता। आप इस चीज़ को ज़रूर सोचा करें, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता लेकिन मेरी कही हुई बात से शायद किसी के पैसे बच जाएं। जब आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, फिर आप लोग मुझे आगे बताते हैं जी फलाने पीर ने हमारे साथ धोखा किया। दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ गारंटी के साथ, जिस आदमी के पास जिन्नात, मौकलात मौजूद होंगे वो आदमी को पैसे की, दौलत की कमी नहीं होगी, उसके पास हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होगी। दोस्तों जब मैंने ये मौक़लात हासिल किए सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब किया, अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा की, ऑस्ट्रेलिया में कारोबार पैदा किया, मलेशिया में बिज़नेस पैदा किया, अपने लिए पैसा इकट्ठा किया और दौलत हासिल की और गाड़ियाँ हासिल की। ये मेरी बहुत सारी वीडियो में आप मेरा लाइफस्टाइल और ये चीज़ें देख सकेंगे। जिस आदमी के पास खुद कुछ नहीं है वो आपको क्या देगा। ये बात बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप जब भी किसी यूट्यूब पर मौजूद आदमी से बात करें या वो आप उससे काम करवाएं, उसकी बातों पे मत जाएं। उसको कहें भाई अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हमें दिखाओ। और जो लोग मेरा सब कुछ देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या है, इसकी वीडियो मौजूद है, मेरी लाइव चीज़ें मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप मुझसे टाइम ले सकते हैं, फिर मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूंगा। यूट्यूब पर आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला एक वाहिद आमिल मैं इंडोनेशियन जादूगर हूँ। और आपको ये चीज़ें नहीं कोई दिखाएगा, सब बातों से मुतमिन करेंगे। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि मेरी वो बहनें जो लोगों के फ्रॉड में फंस जाती हैं और मेहनत का पैसा ज़ाया कर लेती हैं वो इनसे बच सकें। ख़वातीनो व हज़रात, आज मैं आपको अमलियात की दुनिया का, इंटरनेशनल अमलियात की दुनिया का वो अमल दे रहा हूँ जो किसी वक्त में ऑस्ट्रेलिया में बैठकर
मैं खुद किया करता था, मैं अपने जिन्नात और मोक्कलात को किस तरह हाजिर करता था, आज मैं वो जिन्नात और वो मोक्कलात जो आप वीडियो में देखते हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे काबू में हैं और मेरे ताबे हैं। आप इन चीज़ों को किस तरह से बुला सकते हैं और वो लोग, वो अहबाब, वो बहनें, भाई, दोस्त जो कहते हैं बाबा जी क्या ये जिन्नात जो आपकी वीडियो में देखे जाते हैं ये असली हैं? क्या बाबा जी ये चीज़ें कैमरे में आती हैं? क्या बाबा जी इनको देखा जा सकता है? आज उन तमाम लोगों के लिए ये अमल मैं पेश कर रहा हूँ। आप ये अमल कर लें, फिर आपको खुद पता चल जाएगा क्या ये चीज़ें असली हैं या ये चीज़ें नकली हैं। ये चीज़ें जब आपके पास हाजिर होंगी, आपका काम भी करेंगी, आप जो इनसे कहेंगे वो आपका काम करके आएंगी। ये चीज़ें किन रूपों में हाजिर होती हैं बता देता हूँ। ये चीज़ें इंसान के रूप में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें काले कुत्ते के रूप में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें जानवर के रूप में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें रीछ के रूप में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें बिल्ली के रूप में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक बदरूहों की शक्ल में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें काले कपड़ों में हाजिर हो सकती हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक लिबास में, ख़तरनाक शक्ल में हाजिर हो सकती हैं। इनके बहुत सारे रूप होते हैं। अल्लाह ताला ने इन जिन्नात और मोक्कलात को ऐसी ताकत से नवाजा है कि ये कोई भी रूप बदल सकती हैं। दोस्तों बताता चलूँ, मेरी वीडियो में जो मोक्कलात और जिन्नात आपको दिखाए जाते हैं ये मुख्तलिफ रूप लेकर हाजिर होते हैं और मुख्तलिफ रूपों से ही ये पहचाने जाते हैं। अमल का तरीका बता रहा हूँ तमाम देखने वाले दोस्तों को और मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझसे अमलियात सीखते हैं। बताता चलूँ कि ये अमल मेरे अमलियात का बहुत पावरफुल अमल है। इससे पहले ऐसा अमल आपकी खिदमत में नहीं पेश किया गया क्योंकि इजाज़त नहीं थी। कई महीनों से ये अमल तैयार कर रहा था। आज इस अमल को कंप्लीट किया गया है। आज इस अमल की ज़कात अदा की गई है। उन मोक्कलात और उन जिन्नात को जिनको आप हाजिर करेंगे उनकी ज़कात पूरी कर दी गई है। तो आपको आज ये अमल दे रहा हूँ। दोस्तों चैलेंज है मेरा, ये अमल करते ही मोक्कल और जिन्नात आपके कमरे में हाजिर होकर आपसे पूछेंगे जी क्या हुक्म है। आपने फिल्मों में ये डायलॉग सुने होंगे। आपको बताता चलूँ कि आज मेरे पास जो दौलत, जो मेरे पास पैसा, ये गाड़ियाँ, ये दौलत, ये फ्लैट, ये मुख्तलिफ मुल्कों में आना जाना, 30-30, 40-40 लाख रुपए का जिस मुल्क का वीज़ा है वो आराम से हासिल करना और उन मुल्क के डॉक्यूमेंट्स हासिल करना, ये कैसे होता है दोस्तों? ये जिन्नात ही करते हैं। ये पैसा मुझे किन्होंने दिया? ये जिन्नात ने ही दिया। आप भी इन जिन्नात को हासिल करके इनसे पैसा ले सकते हैं। इसका तरीका वीडियो में बताता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि अमल बहुत पावरफुल है, इसमें गलती नहीं करनी, गलती की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों बताता चलूँ कि ये जिन्नात आपके कहने पर नहीं आएंगे। इनको मैंने हुक्म लगाया है कि मेरा कोई भी मुरीद, कोई भी मेरा चाहने वाला जिसके पास मेरी तिलिस्माती अंगूठी है वो आपको हाजिर करे तो आप उसके पास जाएं। जैसे ही आप ये अमल करेंगे तो उस मोक्कल को, उस जिन को सिग्नल पहुंचेगा और वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। क्योंकि इन जिन्नात को शक्ल की ज़रूरत, नाम की ज़रूरत नहीं होती, ये फ़ौरन आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अमल का तरीका बता रहा हूँ, आपने अमल कैसे करना है। अमल बताने से पहले तमाम लोग जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में मैं इंडोनेशियन, मलेशियन और सफली जादू के वो अमल देता हूँ। दोस्तों मैं 5-6 कंट्रीज़ की ज़ुबानें बोल सकता हूँ जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोरियन और जापानी, हिंदी और इंग्लिश, इन तमाम मुल्कों की ज़ुबानों के अमल मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके भेजता हूँ। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल भी मौजूद हैं और एक चैनल मैंने नया बनाया है जिसका नाम है इंडोनेशिया अमलियात। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर मैं बहुत ज़बरदस्त अमल डालूंगा जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अमल का तरीका बता रहा हूँ। अमल थोड़ा दोस्तों लंबा है इसलिए तेज़ अमल को पूरा करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमल दे रहा हूँ आपको। जो लोग परी की, जिन्नात की हाज़िरी के लिए लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं वो ये अमल करके इंशाल्लाह मेरे मुरीद हो जाएंगे और कहेंगे कि इंडोनेशियन आमिल आप वाकई ही इंटरनेशनल आमिल हैं। दोस्तों इस अमल से आप एक दफ़ा मोक्कल को हाजिर कर सकेंगे क्योंकि मैंने उसे एक दफ़ा जाने का हुक्म दिया है। तरीका बता रहा हूँ।
दोस्तों, जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो अमल का तरीका समझ लें, और इस अमल के लिए तलिस्माती अंगूठी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मेरा मोक्कल आपके पास रहेगा। अगर तलिस्माती अंगूठी नहीं होगी तो आपको इस अमल की बहुत लंबी चौड़ी ज़ुकात अदा करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए नामुमकिन है। इसलिए तलिस्माती अंगूठी अपने पास ज़रूर रखनी है, उसका मोक्कल आपके पास रहेगा। तरीका बता रहा हूँ, नोट कर लें। दोस्तों, बुध से लेके इतवार तक, ठीक है, बुध से लेके इतवार तक आपने रोज़े रखने हैं, चार रोज़े रखने हैं डेली, और रोज़ाना आपने गुस्ल करना है, और रोज़ाना आपने पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। बुध से ये अमल शुरू करना है और बुध को रोज़ा रखना है, और ये अमल इतवार तक जाएगा। 4 दिन का अमल है, और 4 दिन आपने रोज़े रखने हैं और गुस्ल भी करना है, और रोज़ाना पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं, और एक लिबास आपने 24 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे चेंज करना है। ये इसकी के लिए ज़रूरी एहतियातें हैं। और अमल करने से पहले आपने हिसार ज़रूर करना है। और अमल करने के लिए आप खाली जगह पे किसी सुनसान कमरे में, खामोशी वाले कमरे में खुशबू जलाकर, लुभान जलाकर ये अमल करेंगे। जब दोस्तों आप बुध वाले दिन रोज़ा रख लें तो आपने खुशबू लगा ली है, खुशबू वाले कपड़े पहन लिए हैं, और कपड़ों को भी खुशबू लगा ली है, कमरे में लुबान की बोहर भी जला ली है, तो आपने पाक साफ होकर 1000 मरतबा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये पूरी सूरत पढ़नी है, जो कि 30वें पारे में है। दोस्तों, आप लिखते जाएं, बाद में गलती ना हो। आपने बावजू होकर 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर आपने सूरत दखान पढ़नी है, ये 100 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह हम अल सजदा पढ़नी है, ये आपने 100 मरतबा पढ़नी है। और सूरत मुल्क ये आपने 100 मरतबा पढ़नी है, और सूरत यासीन ये आपने 100 मरतबा पढ़नी है। इन तमाम सूरतों को आपने 100 बार पढ़ना है। सिर्फ कुल वल्लाहु अहद जो पहले बताई है उसको 1000 बार पढ़ना है। बाद में इन सूरतों को आपने 100 बार पढ़ना है। मैं वीडियो के लास्ट पर आपको लिख दूंगा कौन सी सूरत कितनी दफ़ा पढ़नी है, ताकि आपको आसानी हो जाए। 100 मरतबा ये सूरतें पढ़ने के बाद आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपने दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है, और चौथे दिन तवार वाले दिन जब आप ये अमल ख़त्म कर लें, ठीक है, तवार के दिन सूरज निकलने के 8 घंटे बाद लोगों से अलग होकर किसी तन्हाई वाली जगह पर जाकर, किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर जहां लोग ना हो, सुनसान हो। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जिन्नात, ये हवाई चीज़ें घरों में नहीं हाजिर होती। अल्लाह के बंदों, नहीं हाजिर होती। जो लोग कहते हैं जी मैं घर में जिन हाजिर कर रहा हूँ, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर घरों में ये चीज़ें हाजिर होती तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपना आलीशान फ्लैट छोड़कर, अपना आलीशान सुकून वाला कमरा छोड़कर जंगल में, कांटों में और बिच्छुओं में जाकर रात को इनको बुलाऊं। ये दोस्तों ऐसी जगहों पर ही हाजिर होती हैं। जिन्नात किन जगहों पे हाजिर होते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल अभी अमल को कंप्लीट कर लें। जब आपके दिन पूरे हो जाएं 4 दिन, तो तवार वाले दिन आपने घर से बाहर जाकर सुनसान जगह का इंतखाब करना है, खामोशी का इंतखाब करना है, जहाँ लोग ना आते हों। बिल्कुल जितनी सुनसान जगह होगी उतनी कामयाबी होगी। और खामोश जगह, तन्हा जगह, वीरान जगह बेहतर होगी इस काम के लिए। फ़ौरन वो हाजिर हो जाएगा। दोस्तों, सूरज निकलने के 8 घंटे बाद आपने अलग थलग किसी तन्हाई के मुकाम पर जाकर बैठ जाना है, और 7 कागज़ के टुकड़े लेने हैं। 7 कागज़ के टुकड़े, कोई भी 7 कागज़, साफ़ सुथरा प्लेन कागज़ होता है, उसके 7 टुकड़े बराबर के कर लें। और ये कागज़ काटने के बाद आपने अपना हिसार कर लेना है। हिसार को लाजमी रखना है, वरना जिन्नात नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ बताता चलूँ कि जिन्नात किसी भी शक्ल में हाजिर हो सकते हैं। इनकी शक्ल बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है, इनकी शक्ल इंसानी भी हो सकती है, इनकी शक्ल जानवर जैसी भी हो सकती है। जब आप 7 कागज़ के टुकड़े ले लें, हिसार कर लें, ठीक है, एक टुकड़े पर आपने एक आयत लिखनी है। इसको कहेंगे कागज़ का टुकड़ा नंबर 1। उस टुकड़े पे आपने 1 नंबर आयत लिखनी है। वो आयत मैं वीडियो के लास्ट पर आपको दे दूंगा कि आपने पहले टुकड़े पर, कागज़ के पहले टुकड़े पर कौन सी आयत लिखनी है। दूसरे टुकड़े पर आपने फिर एक आयत लिखनी है। तीसरे कागज़ के टुकड़े पर आपने फिर एक आयत लिखनी है। चौथे
कागज़ के टुकड़े पर आपने एक और आयत लिखनी है, 5वें कागज़ के टुकड़े पर आपने एक और आयत लिखनी है, 6ठे कागज़ के टुकड़े पर आपने एक और आयत लिखनी है। दोस्तों 6 कागज़ के टुकड़े होंगे आपके पास, और दोस्तों ये 6 टुकड़े जो आपके पास कागज़ के हैं, इनके ऊपर आपने जो आयतें लिखनी है वो मैं वीडियो के लास्ट पर आपको पेश कर दूंगा। आपने उनके ऊपर देख लेना 1 नंबर टुकड़े पे कौन सी आयत है, 2 नंबर पे कौन सी है, तीसरे टुकड़े पर, चौथे, 5वें, 6वें पर। ठीक है, 6 टुकड़ों पर आपने ये आयतें लिख लेनी है। ये आयतें लिखने से पहले आपने क्या करना है, जब आपने ये आयतें टुकड़ों पर लिखनी है आपने हिसार करना है, और इन आयतों को लिखने से पहले आपने 4 रकत नवाफिल अदा करने हैं। पहली रकत में सूरत फातिहा, इसके बाद सूरत यासीन, दूसरी में सूरत दखान, तीसरी में सूरत हम अल सजदा और चौथी में सूरत मुल्क पढ़नी है। ठीक है, और जब आपने नमाज पढ़नी है इन सूरतों के साथ, और हर सजदे में आपने जो दुआ पढ़नी है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, कौन सी दुआ आपने हर सजदे में पढ़नी है। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको दुआ नज़र आ रही है ये आपने हर सजदे में ये दुआ पढ़नी है। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात बताना मैं भूल गया था कि जब आप उन 6 कागज़ों पर दुआएं लिख लेंगे तो उन दुआओं को आपने उन कागज़ों को आपने धागे से बांधकर अपने सर के ऊपर बांध लेना है, या किसी टोपी के अंदर बांध रख कर धागा लपेट के उसे अपने सर पे रखना है। फिर आपने ये नमाज़ पढ़नी है जो मैंने आपको बताई है। इसमें गलती नहीं करनी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप नमाज ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह 7 जिन्नात, दोस्तों जब जिन्नात हाजिर हो जाएंगे तो आपने वो कागज़ जो सर में रखे हैं उन कागज़ों को निकाल लेना है, और एक कागज़ खोलना है और पूछना है कि ये किसका है, तो वो मोक्कलात बोलेंगे ये मेरा है, तो आपने उससे उसका नाम पूछना है और कागज़ के पीछे लिख लेना है। इसी तरह आपके पास जितने कागज़ होंगे आपने पूछते जाना है और उनके नाम लिख लेने हैं, और जब वो चीज़ें हाजिर होकर अपना अपना नाम बता दें तो आपने उनको रुखसत कर देना है। वो चीज़ें चले जाएं तो वो कागज़ आपके पास होंगे। आपने क्या करना है, कागज़ों को एक चांदी के डब्बे में एहतियात से संभाल लेना है, और फिर जब आपको उन जिन्नात से, उन मोक्कलात से काम लेना हो तो आपने ये दुआ पढ़नी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये दुआ आपने पढ़नी है तो वो चीज़ें दोबारा हाजिर हो जाएंगी और आप जो काम कहोगे वो कर देंगी। यहाँ आपको बहुत ज़रूरी बात जो कि तमाम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें ख़तरनाक शक्ल में हाजिर हो सकती हैं। अगर कोई शख्स उनसे दौलत या पैसा मांगेगा, और इस काम के लिए मजबूत दिल और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। अगर वो जिन्नात के फेस को या उनकी शक्ल को ना बर्दाश्त कर सका तो उनकी हलाकत भी हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग होंगे वो जिन्नात को ऐसा काम कह दें या उन्हें कह दें कि मुझे पैसा ला के दो। इस काम के लिए बहुत मजबूत दिल की ज़रूरत होती है। अगर दिल कमज़ोर हुआ तो हार्ट फेल हो सकता है। ये आप अपने दिल में और अपने जहन में बात रखनी है कि जिन्नात को हाजिर करना इतना आसान काम नहीं होता। हमें कई साल लग गए हैं फिर जाकर ये चीज़ें काबू में आती हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनका दिल मजबूत है और वो ये कर सकते हैं, फिर वो जिन्नात को हाजिर करें, वरना हार्ट फेल होने का ख़तरा है, आपकी जान जा सकती है। जिन्नात किसी भी रूप में हाजिर हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप ताकतवर दिल के मालिक हैं, जिन्नात से नहीं डरते, इनको देखना चाहते हैं, इनको काबू करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। और जो कमज़ोर दिल के हजरात हैं वो ये अमल बिल्कुल मत करें। जिन्नात आएंगे तो कमरा में चीज़ें हिलेंगी और किसी भी शक्ल में हाजिर हो सकती हैं ये जिन्नात। इनके बहुत सारे रूप होते हैं, लिहाजा मैंने आपको तमाम डिटेल बता दी है। तिलिस्माती अंगूठी के बगैर ये अमल मत करें मेरे भाई, मत करें। और वो लोग जो मुझे कहते हैं बाबा जी ये वीडियो में, और जो कहते हैं बाबा ये चीज़ें असली हैं या नकली हैं, वो ये अमल कर लें तो इंशाल्लाह हाजिर हो जाएगा। मैंने आपको काले जादू का अमल नहीं दिया, मैंने आपको सफली जादू का अमल नहीं दिया, मैंने आपको वो अमल दिया जिससे ये जिन्नात फ़ौरन हाजिर होंगे। आप तजर्बा कर लें, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है ये जिन्नात किस शक्ल में आते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे रूप होते हैं। सम टाइम मैं भी खौफज़दा हो जाता हूँ, लेकिन मैं इनको हाजिर करता रहता हूँ। अब मुझे ये अमलियात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जाता हूँ जंगल में तो ये चीज़ें वहाँ फ़ौरन ही हाजिर हो जाती हैं मेरे जिस्म की खुशबू सूंघ के।
मैं तो जिन्नात से काम लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं जिन्नात से दोस्ती करना या इनको काबू करना तो अमल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंडोनेशियन आमिल। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आप कौन से अमल करते हैं। दोस्तों, मैं इंडोनेशियन जादू करता हूँ, मैं मलेशियन जादू करता हूँ, थाईलैंड का जादू करता हूँ, कोरियन करता हूँ, जापानी जादू और इंग्लिश जादू और हिंद के बहुत सारे ऐसे अमल जो मैं जानता हूँ। और इन बड़े बड़े जादूगरों के साथ बैठकर ये इंटरनेशनल जादूगर भी मुझे अपना अब्बू मानते हैं। ठीक है, ये जो पैसा, ये गाड़ियाँ, ये स्टेटस आप देखते हैं, ये सब जिन्नात से हुआ है। जिस शख्स के पास जिन्नात हैं, मौकलात हैं, वो गरीब शख्स नहीं होगा। और जो बाबा कहता है मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास मौकलात हैं, ख़ुद बेचारा गरीब है, तो वो आपका काम क्या करेगा मेरे भाई। आपको बताने का मकसद ये है आपको समझ आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो के कुछ क्लिप यहाँ लगा दूं ताकि आपको यकीन आ जाए। मेरी लाइफस्टाइल, मेरा हर चीज़ यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।